नमस्कार, मैं डॉक्टर MS रंधावा, यूरोलॉजिस्ट, शेल्बी हॉस्पिटल मोहाली से। तो आज मैं बात करूंगा डाइटरी रिकमेंडेशंस कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए किडनी स्टोन्स की प्रिवेंशन के लिए। थोड़ा सा अगर हमें पता हो कि हमने डाइट को कैसे उसको मॉनिटर करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो हम उसकी रिकरेंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार किडनी स्टोन बन जाएं तो 50% चांसेस हैं कि 10 साल के अंदर अंदर वो दोबारा बन सकते हैं अगर हम अपना खाने पीने का ख्याल नहीं रखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमें पानी कितना पीना चाहिए। जिनको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो, एटलीस्ट 3.5 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। और पानी को हम ये नहीं कि सुबह पी लिया और सीधा फिर शाम को पिया, हमें रेगुलरली उसको इंटरवल पे पीते रहना चाहिए। अगर आप बाहर का जॉब है, जैसे आपकी मार्केटिंग की जॉब है, जहाँ आप हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में जॉब करते हो, तो आपको रेगुलरली बॉटल आप अपने पानी की साथ में रखो और रेगुलरली 1-1, 1.5 घंटे के बाद अपना 1-1 गिलास पानी का पीते रहो। दूसरे नंबर पे आता है कि हमें दाल कौन सी खानी चाहिए खाने में। ये बड़ा एक क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सी दाल खाएं, कौन सी नहीं खाएं। दालों में जो लो प्रोटीन दाल्स होती हैं, जैसे कि अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, वो हम खा सकते हैं। और जो चने की दाल होती है, वाइट चना, ब्लैक चना जो होते हैं, उनकी जो हम बनाते हैं सब्जी, जैसे राजमा होते हैं, इनकी कंपैरेटिवली हमें क्वांटिटीज़ कम लेनी है, बिकॉज इनमें प्रोटीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे आती हैं सब्जियां कौन कौन सी खानी है। सब्जियों में जैसे मोस्टली मेरे पास पेशेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि जो बीज वाली सब्जियां होती हैं, जैसे करेला है, भिंडी है, हाँ वो हम खा सकते हैं। जो टमाटर है वो भी हम खा सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं, उससे किडनी स्टोन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि हाँ बीज वाली चीज़ें नहीं खानी, अगर खाएंगे तो किडनी स्टोन बनेंगे। उससे ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो हमने अवॉइड करना है उसमें लीफी वेजिटेबल्स, जैसे साग है, हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, उनको हमें अवॉइड करना है। ये नहीं कि हम बिल्कुल ही चीज़ खानी बंद कर दें, कभी खाएं ना। आप महीने में 1 आधी बार खा सकते हो, बट उसका रेगुलर इनटेक बंद करना है। उसका रीज़न क्या है कि लीफी वेजिटेबल्स में ऑक्सलेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चौथा या 5वां नंबर आता है डेयरी प्रोडक्ट्स का। ये भी बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कि हमें, जिसको किडनी स्टोन बने हैं, हमें दूध पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, दही लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हमें एक्सेस क्वांटिटी में मिल्क नहीं लेना। अगर हमने दूध पीना है, 1 या 2 गिलास हम दूध पी सकते हैं, 1 कटोरी दही की ले सकते हैं। उससे स्टोन्स के ऊपर बनने के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम एक्सेस में लेते हैं फिर भी स्टोन बनते हैं, और अगर हम बिल्कुल ही बंद कर देते हैं फिर भी स्टोन्स बनते हैं। मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स हमें लेने हैं, क्योंकि अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट कैल्शियम की पूरी नहीं करेंगे तो हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी और कई प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। जो डेली रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की अराउंड 1000 to 1200 mg, वो हमें अपनी डेली रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। सैलड्स, नेक्स्ट आता है सैलड कौन सा खाना चाहिए। सैलड में भी जो लीफी सैलड्स होते हैं, जो पत्ते वाले सैलड्स होते हैं, वो हमें अवॉइड करने हैं। हम खीरा खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, उसमें खाने से हमें कोई स्टोन्स का इंसिडेंस नहीं बढ़ता। और हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, बीट रूट और स्वीट पोटैटो, इनमें ऑक्सलेट कंटेंट ज़्यादा होता है। तो सैलड में हमें स्वीट पोटैटो, जिसको हम शकरकंदी कहते हैं, और बीट रूट, चुकंदर जिसको बोलते हैं, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। देन आ गया चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी की क्वांटिटी हमें कम से कम रखनी चाहिए। ये एक तो ब्लैडर इरिटेंट्स होते हैं, इससे यूरिन बार बार आता है, और पर्टिकुलरली ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी पीने से स्टोन्स का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है। देन हमारे डेली रूटीन में नट्स और काजू आ जाते हैं, तो हमें कैश्यू नट्स को अवॉइड करना है, पर्टिकुलरली काजू को अवॉइड करना है। हम एलमंड्स खा सकते हैं, उसके खाने का इसके ऊपर किडनी स्टोन्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देन
फ्रूट्स में, सो फ्रूट्स में हमें जो चीज़ें अवॉइड करनी है पर्टिकुलरली आंवला और कीवी। वैसे तो ये बड़े अच्छे फ्रूट्स हैं बट किडनी स्टोन्स के लिए हानिकारक है क्योंकि ये इंसिडेंस बढ़ा देते हैं। इनमें भी ऑक्सलेट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। बाकी हम एप्पल, पपाया, वाटरमेलन और जो फ्रूट्स जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए। जूसेस में पर्टिकुलरली ऑरेंज जूस और लेमन जूस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसमें सिट्रेट का कंटेंट काफ़ी होता है और सिट्रेट हमारे यूरिन में किडनी स्टोन्स को बनने से रोकता है। सो नींबू पानी और ऑरेंज जूस पर्टिकुलरली, जैसे अब गर्मियों का सीज़न हो तो आप डेली इसकी इनटेक लो। लेकिन अगर आप ज़्यादा नहीं ले सकते, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके साथ फिर हमें कई बार मेडिसिन भी ऐड करनी पड़ती है। सो लेमन और ऑरेंज जूस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें सिट्रेट की मात्रा होती है। सिट्रेट हमारे जो यूरिन में किडनी स्टोन्स को बनने से रोकता है। सो हमें गर्मियों के टाइम पे रोज़ नींबू पानी या ऑरेंज जूस पीना चाहिए, पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स को जिनको किडनी स्टोन्स होते हैं। देन राइस, एक बड़ा है कि हमें चावल खाने चाहिए कि नहीं चाहिए। ये मुझे हर एक पेशेंट पूछता है कि चावल खाने से किडनी स्टोन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ, चावल खा सकते हैं, चावल का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई किडनी स्टोन के ऊपर इसका बनने से का कोई इंसिडेंस पड़ता नहीं है। चपाती में अगर हम मल्टीग्रेन रोटी लें और चोकर की अगर हम आटा डाल लें अपने आटे में, तो उससे क्या होगा कि कैल्शियम का जो एक्सक्रीशन होता है यूरिन में वो कम हो जाता है, तो किडनी स्टोन बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इनके सबसे ऊपर जो हमें चीज़ अवॉइड करनी चाहिए वो है ज़्यादा नमक खाना। ज़्यादा नमक खाना वैसे भी बड़ी बीमारियां पैदा करता है, जैसे बीपी वाले पेशेंट्स को अवॉइड करते हैं, हार्ट पेशेंट्स को। सिमिलरली किडनी स्टोन वालों को भी ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। नमक खाने से जितना नमक बॉडी में ज़्यादा होगा उतना ही कैल्शियम ज़्यादा यूरिन में एक्सक्रीट होता है, उतने किडनी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट मैंने आपको आज बताया कि क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और अगर आपको किडनी स्टोन्स हैं और आप उसका रेगुलरली फॉलोअप करो, अगर आपको पेन नहीं भी है फिर भी आप अपना साल के बाद या 2 साल के बाद अपना अल्ट्रासाउंड कराओ, क्योंकि कई बार किडनी स्टोन्स पेन नहीं करते, वो अंदर ही अंदर किडनी को डैमेज करते हैं, स्वेलिंग होती है, हमें पता नहीं चलता। और कई बार हमें तभी पता चलता है जब हमारी किडनीज फेल हो जाती हैं। सो थैंक यू वेरी मच।